निराला जयंती एवं बसंतोत्सव पर प्रेस क्लब के सभागार में दुर्गेश कुमार मिश्र सामाजिक एवं साहित्यिक संस्थान द्वारा कवि सम्मेलन और सारस्वत सम्मान समारोह का आयोजन। प्रेस क्लब सभागार में दिल्ली से पधारे वरिष्ठ कवि डॉक्टर राधेश्याम बंधु की अध्यक्षता और डॉक्टर रामकृष्ण लाल जगमग के संयोजन एवं संचालन में किया गया। इस अवसर पर संस्थाध्यक्ष डॉक्टर त्रिभुवन प्रसाद मिश्र द्वारा इंजीनियर दीपक कुमार मिश्र के सौजन्य से वरिष्ठ साहित्यकार एवं हिंदी संस्थान की प्रथम प्रधान संपादक डॉक्टर अमिता दुबे को अंग वस्त्र स्मृति चिन्ह, सम्मान पत्र एवं 11,000 रुपये का सम्मान तथा 6 चयनित मेधावी छात्र छात्राओं को दुर्गेश कुमार मिश्र की स्मृति में 2-2 हजार रुपये का सम्मान और प्रमाण पत्र स्मृति चिन्ह देकर उत्साहवर्धन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डॉक्टर अमिता दुबे ने कहा कि साहित्यकार को सम्मान नवीन ऊर्जा देते हैं, इससे उसे समाज के प्रति और बेहतर करने का उल्लास बढ़ता है। कार्यक्रम के समापन पर डॉक्टर त्रिभुवन प्रसाद मिश्र ने कहा कि आज हम उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान की प्रधान संपादक को सम्मानित करके खुद को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। डॉक्टर मिश्र ने मीडिया के समक्ष विस्तार से कार्यक्रम की रूपरेखा एवं उपलब्धियों पर बातचीत हुई। आइए देखते हैं बातचीत का एक अंश। दुर्गेश कुमार साहित्यिक एवं सांस्कृतिक संस्थान द्वारा कल एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया और इसमें साहित्यकारों एवं बच्चों को सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम का रूपरेखा पूरा क्या है और कैसे किया जाता है? ये कार्यक्रम दुर्गेश कुमार मिश्र साहित्यिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम के अंतर्गत किया जाता है। तो उस संस्था को हमने स्थापित किया है और उस संस्था के द्वारा प्रति वर्ष 5-6 बच्चों को उनको अभावग्रस्त बच्चे जो पढ़ने में ठीक हैं और उनको हम कुछ सहयोग धनराशि देते हैं। और एक साहित्यकार जो बहुत ही अच्छे होते हैं, उनकी तमाम किताबें प्रकाशित होती हैं, तमाम जो है उनका साहित्य के क्षेत्र में कब जो है नाम होता है, उनको भी हम 11,000 रुपये का सहयोग पुरस्कार यानी सम्मान देते हैं। ऐसे तो 2017 में ये कार्यक्रम शुरू हुआ है और 2017 से लगातार चल रहा है। 2017 में ये कार्यक्रम प्रथम बार बस्ती के ही डॉक्टर रामकृष्ण लाल जगमग को मिला, क्योंकि बस्ती जगमग जी के तमाम किताबें यहाँ प्रकाशित हुई हैं और उसको लोग पढ़ते हैं। तो प्रथम यानी सम्मान डॉक्टर रामकृष्ण लाल जगमग को दिया गया है। 11,000 रुपये का जो है ये सम्मान दिया जाता है। फिर गोंडा से आते हैं, बहुत अच्छे संगीतकार हैं, वह डॉक्टर सतीश आर्य जी हैं और एक श्यामलाल यादव जी यहाँ बस्ती के थे, उनको कुछ शारीरिक विकलांगता थी और पैसे का बड़ा अभाव था और चूँकि साहित्य के क्षेत्र में उन्होंने काम किया था तो उनको दिया गया है। इसी प्रकार सिद्धार्थनगर से एक डॉक्टर ज्ञानेंद्र द्विवेदी दीपक जी हैं, वो बहुत अच्छे रचनाकार हैं, बहुत अच्छे गीतकार हैं और उनको दिया गया था। और इसी प्रकार से फिर दिल्ली से एक राधेश्याम बंधु जी हैं, जिनकी तमाम किताबें हैं और वह नवगीत के बहुत अच्छे लेखक हैं, बहुत अच्छे साहित्यकार हैं, बहुत विद्वान हैं और वह भी सेवानिवृत्त होने के बाद साहित्य के क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं। तो एक वर्ष उन्हें 11,000 रुपये का सम्मान राशि प्रदान किया गया था। और जो है इसी तारतम्य में एक पिछले साल में हरिलाल मिलन जी को इसका दिया गया था, जब उन्होंने सीता पर परित्यक्ता नामक एक पुस्तक की रचना की है। बहुत अच्छी पुस्तक है और उसमें भावनात्मक एक भाव को उन्होंने भर दिया है और जिससे पढ़ करके जो है मन अभिभूत हो जाता है। सीता की तमाम जो है दशाओं को देख करके उनके भावनात्मक रुचि को भावनात्मक भाव को देख करके काफ़ी अच्छी किताब उन्होंने लिखा है। और इसी प्रकार इस साल का सम्मान हम लोगों के लिए बहुत गौरव का विषय है कि उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान की विदुषी प्रधान संपादक
डॉक्टर अमिता दुबे जी को दिया गया है। बहुत ही हम लोगों के अनुरोध पर वो बस्ती आई और उनको हम लोगों ने सम्मानित करके अपना गौरव महसूस किया। डॉक्टर अमिता दुबे की 48 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं और वो अपने आप में एक विद्वता के खान हैं। उनका तो बहुत ही कुछ कहा नहीं जा सकता कि उनका कोई तुलना यहाँ किया जा सकता किसी से, और बहुत ही साधारण और अभिरुचिपूर्ण और बहुत ही सरल महिला हैं जिनसे हम लोगों को प्रेरणा मिलती है। इसी प्रकार बच्चों को भी प्रतिवर्ष हम 6 बच्चों को, 7 बच्चों को, 8 बच्चों को हाँ सम्मान देते रहते हैं, उनको सहायता करते रहते हैं और उससे काफ़ी बच्चों को प्रेरणा मिलती है। जितने स्कूलों से हम बच्चों को मंगाते हैं उनकी सूची प्रधानाचार्यों से हम ले लेते हैं और कि किन बच्चों को इसकी आवश्यकता है और उनको हम सहायता देते हैं। अब वो ऐसे तो साहित्य और समाज सेवा के क्षेत्र में और भी लोगों को काम करना चाहिए। ये मैं चाहता हूँ कि और लोग भी इससे देख करके, सुन करके, जान करके प्रेरणा लें और समाज में ऐसे लोगों की को आगे बढ़ाने के लिए आगे आए। उसमें साहित्य की रुचि के बारे में आप बताएं, साहित्य की रुचि आपको कब हुई, कैसे हुई? साहित्य के क्षेत्र में मैं अवकाश ग्रहण करने के बाद ज़्यादा सक्रिय हुआ हूँ। हालांकि उसके पहले भी मैं एक यहाँ बस्ती के प्रतिष्ठित कॉलेज में प्रवक्ता के पद पर मैं कार्यरत रहा और 2014 में मैंने सेवा ग्रहण किया है, सेवानिवृत्ति ग्रहण किया है। और उसके पहले हम विद्यालय की पत्रिकाओं में संपादन करा के काम करते रहते थे। पत्रिका में लेख निकालना, लोगों को समायोजित करना, संपादन करना, ये मेरा काम विद्यालय का रहता था। तो वहाँ से मेरी अभिरुचि साहित्य के क्षेत्र में हुई। वैसे तो मैं विज्ञान का भी पोस्ट ग्रेजुएट हूँ और इतिहास में भी MA हूँ, लेकिन कुल मिलाकर के मुझे दोनों विषयों में काफ़ी रुचि है काफ़ी। और मैं अपने लेख में हमारे लेखों में ये दोनों विषय आपको परिलक्षित होंगे कि किस प्रकार से हम दोनों को मिला करके लेख लिखते हैं। क्योंकि जो भी लेख लिखे जाते हैं तो वो कोई ना कोई वैज्ञानिक उसका आधार होता है, वैज्ञानिकता उसमें जरूर छिपी होती है। तो ऐसे तमाम लेखों को मैंने लिखा है और हमारी 2 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। एक इंद्रधनुष और दूसरी है भारत का सांस्कृतिक गौरव। इंद्रधनुष पुस्तक वेदों में और ऐतिहासिक तथ्यों पर है। उसमें तमाम ऐसी चीज़ें हैं कि जो समाज में एक नई दिशा मिलती है। वेद पुराण ये सब क्या उनका आधार है, कैसे जो है समाज में उनका क्या योगदान है और हमारी जो है हिंदू भारतीय जो है संस्कृति को बढ़ाने में उनका कितना योगदान है। उसमें मैंने काफ़ी कुछ रुचिकर साहित्य हमने उसमें एकत्रित किया है, संग्रह किया है। दूसरी हमारी किताब है भारत का सांस्कृतिक गौरव, जो पूरी तरह से ऐतिहासिक भी है, सांस्कृतिक भी है और उसमें महाभारत के बहुत अच्छे रोचक कहानियाँ, तथ्य महाभारत के भी हैं उसमें। और हिंदू धर्म के तमाम ऐसे स्थल हैं कि जो वैज्ञानिक तथ्यों से परिपूर्ण हैं, विज्ञान से परिपूर्ण हैं। जैसे अमरनाथ की गुफा में शिवलिंग का जो आकार घटता बढ़ता है वह जो है चंद्रकलाओं पर आधारित है, जिस पर नासा के वैज्ञानिक शोध कर रहे हैं। इसी प्रकार कैलाश मानसरोवर में तमाम लंबी गुफाएं हैं। उसमें तमाम जो है अजीब तरह की ध्वनियाँ उसमें आती हैं, मीठी ध्वनियाँ आती हैं। उसके लिए भी वैज्ञानिक खोज रहे हैं कि ये सब क्या हो रहा, कहाँ से होता है। और सूर्योदय के उगने के समय में कैलाश पर स्वस्तिक का चिन्ह आ जाता है, उभर जाता है।
और जो एक बहुत बड़ी आश्चर्यजनक चीज़ है हिंदू सनातन धर्म के लिए कि वास्तव में ये तो बहुत ही पुरानी स्थापित चीज़ें हमारी हैं जो जिसको प्रकृति भी अपना प्रदर्शन करती है। और इसी प्रकार से वाराणसी नगरी का पौराणिक रहस्य, उसके मिलने वाले तमाम जो है आश्चर्यजनक तथ्य वो हमने उकेरा है उसमें, और तमाम संस्थाएं और जितने भी वाराणसी के और भी प्रसिद्ध चीज़ें हैं उसमें हमने देखा है, लिखा है। और भारत का सांस्कृतिक गौरव, इसका स्तर इस प्रकार का है कि हमारी भारतीय संस्कृति और अखंड भारत में कहाँ तक थी, कैसे कैसे थी, उसमें हमारे आज भी धरोहर उपस्थित हैं, मौजूद हैं, जिससे दुनिया के लोग उससे सबक लेते हैं। इसी तरह की चीज़ें हमने भारत के सांस्कृतिक गौरव की पुस्तक में हमने लिखा है। इसके आगे भी हमारे और भी पुस्तकें प्रकाशित होने की स्थिति में हैं, प्रकाशनाधीन हैं। वो एक पुस्तक एक है जो कि ये जो सृष्टि का सृजन हुआ है, इसमें कैसे वंश बने, कैसे वंशावली बनी, कैसे जो है आगे चल करके उसमें बहुत ही पराक्रमी राजा पैदा हुए, जिनके आज हम पढ़ते हैं इतिहास। राजा सगर हैं, राजा भगीरथ हैं, राजा जो हरिश्चंद्र हैं, तो इन सब लोगों का, मनु हैं, इन सभी लोगों के हम जो पढ़ते हैं तो वह उनकी शौर्य गाथाएँ हमने इसमें लिखने का प्रयास किया है। और इसी तरह से यदुवंश के में भी जो प्रभावशाली राजा हैं उनकी शौर्य गाथाएँ भी हमने उसमें एकत्रित की है। अब इसी प्रकार से एक दूसरी पुस्तक अयोध्या राम के चरणों में समर्पित वो पुस्तक है, जिसमें अयोध्या के जो तमाम ऐसे मूल रहस्य हैं, गूढ़ रहस्य हैं जो नहीं मालूम, सबको मालूम है। क्योंकि अयोध्या भगवान राम की नगरी है, इसलिए यह रहस्यों से भरी है। इसमें इतने तीर्थ स्थल हैं कि सबको उसकी जानकारी नहीं हो पाती है, और लोग बस गिने चुने कुछ तीर्थ स्थलों को ही जानते हैं। तो मैंने इसमें प्रयोग जो है जनमानस के सामने इसको रखने का प्रयास किया है कि आप अयोध्या यदि पढ़ेंगे तो उसमें बहुत कुछ प्रारंभ से लेकर के और अब तक के विकास और देवों के उस पवित्र स्थल को प्राप्त कर सकते हैं। इसी तारतम्य में हम कह सकते हैं कि सबसे बड़ी अयोध्या नगरी जहाँ राम लेन अवतार, उस तथ्य को मैंने सिद्ध करने का प्रयास किया है कि विश्व में सबसे बड़ी अयोध्या नगरी किस प्रकार से है, ये हमने बताने का प्रयास किया है। बेबाक खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। देश, प्रदेश एवं स्थानीय खबरों के लिए हमारे वेबसाइट www.bntlive.com पर लॉगिन करें। साथ ही फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।